बचपन के खेल मासूम होते हैं, पर सोचो अगर जीत जिंदगी और हार मौत हो। यही है स्क्विड गेम की कहानी। 456 कर्ज में डूबे लोग एक मौके की तलाश में अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है ये लॉटरी है, पर असली दाम उनकी जिंदगी है। ये शो पैसों से ज्यादा मजबूरी और इंसानियत की बात करता है। पहला खेल, रेड लाइट ग्रीन लाइट। हिलते ही गोली, एलिमिनेशन का मतलब मौत। प्लेग्राउंड पल में कब्रिस्तान बन जाता है। आधे लोग पहले राउंड में खत्म। शो तुरंत पूछता है, क्या आप जान बचाने के लिए इंसानियत भूल जाओगे? हम मिलते हैं कुछ खास किरदारों से जिनकी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ चुकी है। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक ही मुश्किल ने इन्हें एक जगह खड़ा किया है, मजबूरी। इन सब की आंखों में एक अलग सी बेचैनी है, जैसे हर किसी के दिल में कोई छुपा दर्द हो। सेओंग गी-हुन एक आम आदमी, जुआरी, पर दिल से अच्छा। उसकी जिंदगी उलझानों से भारी है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ और बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा है एक गहरा दुख, और हर हार के बाद भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। अली अब्दुल पाकिस्तानी मजदूर, नेक दिल पर मजबूर। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए वो हर दिन संघर्ष करता है। उसकी मासूमियत और ईमानदारी उससे सबसे अलग बनाती है, लेकिन उसकी मजबूरी उससे मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करती है। कंग सेब्योक नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजी, सख्त बाहर से, टूटी हुई अंदर से। अपने भाई को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसकी आंखों में एक अलग ही जाज्बा है, लेकिन उसका दिल के जख्मों से भरा है। चो संग-वू गी-हन का दोस्त, पढ़ा लिखा पर कर्ज में डूबा और हर हद पार करने को तैयार। उसकी अकाल तेज है, लेकिन जिंदगी की दौड़ में वो भी थक चुका है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इन सब की कहानी एक ही चीज दिखाती है, मजबूरी इंसान को कुछ भी करवा सकती है। जब जिंदगी आजमाइश लेती है तो इंसान अपनी हद पार कर देता है। ये किरदार हमें दिखाते हैं कि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है जो अक्सर हम नहीं देख पाते। ये किरदार शो को दिल से जोड़ने लायक बना देते हैं। इनकी दोस्ती, दुश्मनी और संघर्ष हमें उनके साथ जोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। हर पल, हर फैसला एक नई कहानी लिखता है। हर किसी की जीत की वजह अलग है, पर दाव सबका एक ही, जिंदगी। इन किरदारों की कहानियों में हम अपनी परछाई देख सकते हैं, और इसी वजह से ये शो हमारे दिल को छू जाता है। जैसे जैसे गेम्स बढ़ते हैं, दोस्ती और विश्वास की कीमत समझ आती है। हर राउंड के साथ लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, पर यह भरोसा कभी कभी कमजोर पड़ जाता है। जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं, असली चेहरे सामने आने लगते हैं। टग ऑफ वॉर में टीम वर्क, कंचों के खेल में दोस्ती का धोखा। हर खेल एक नई कसौटी है, जहां कभी साथी मददगार बनते हैं तो कभी सबसे बड़े दुश्मन। संग-वू अपने दोस्त अली को धोखा देता है और दोस्ती की बुनियाद टूट जाती है। ये पल सिर्फ खेल नहीं, इंसानी जज्बात का इम्तिहान है। गी-हुन भी बुढ़े आदमी को चालाक बनाकर जीतता है। जीत की खुशी से ज्यादा हार का दुख और धोखे का बोझ उन पर छाया रहता है। हर जीत गिल्ट के साथ आती है, और हर हार एक नई कहानी छोड़ जाती है। यहाँ जीतने का मतलब है अपने आप से लड़ना, अपनी इंसानियत से समझौता करना। इंसानियत हर कदम पर इम्तिहान में है। हर फैसले के पीछे एक कहानी है, एक कसक है जो सबको अंदर से तोड़ देती है। शो पूछता है, क्या पैसा इंसानियत से बड़ा है? क्या हम अपने रिश्ते, अपनी वैल्यूज सिर्फ एक इनाम के लिए त्याग सकते हैं? यहाँ जीतने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। आखिर में सवाल यही है, क्या जीत वाकई जीत है, या सब कुछ खो देना ही असली हार है? गी-हुन जीत जाता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं, पर खुशी नहीं मिलती। उसके दोस्तों की लाशों का बोझ उस पर है, पैसा अब श्राप लगता है। शो पूछता है, क्या पैसा सब कुछ है, या इंसानियत ज्यादा कीमती है? ट्विस्ट, बुढ़ा आदमी ओइलनम मास्टरमाइंड निकलता है। गरीबों की जिंदगी से अमीरों का खेल। पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज यहीं खुलता है। जिस इंसान को हम सब बेचारा समझ रहे थे, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। उसकी आंखों में छुपी थी एक अलग ही दुनिया, जहां इंसानियत सिर्फ एक खेल बन गई थी। उसके लिए ये सब सिर्फ फन था, गरीब सिर्फ खिलौने, पैसा और पावर के नशा में
अमीर लोगों के लिए इंसान की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था। उनके लिए यह एक गेम था जिसमें जीत या हार सिर्फ एक मजाक थी। शो आर्थिक असमानता और इंसानियत की हकीकत दिखाता है। एक तरफ चमकते शहर, दूसरी तरफ अंधेरों में जीने वाले लोग। ये कहानी सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि हमारे समझ की सच्चाई है, जहां अमीर और गरीब के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ रही है। गिहुन फैसला करता है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ दुख नहीं, एक नई उम्मीद है, बदलाव की, इंसाफ की। वो तय करता है कि अब ये खेल खत्म होगा। स्क्विड गेम एक थ्रिलर नहीं, समाज का आईना है। ये दिखाता है कि हम सब अपनी जिंदगी में कैसे अलग अलग खेल खेल रहे हैं, कभी मजबूरी में, कभी सपनों के पीछे। सवाल वही, असली जिंदगी में हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्या हम भी किसी अनजाने सिस्टम का हिस्सा हैं या सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं?